हेलो फ्रेंड्स, मैं धनंजय कुमार तिवारी आप लोगों का वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपके बीच में बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन 44 AB ऑफ इनकम टैक्स 1961 को डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी ये जो सीज़न है, अब टैक्स ऑडिट आने वाली हैं, तो आप लोगों को ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि किस सेक्शन में किन किन कंडीशंस में टैक्स ऑडिट होती है और इसको करने का क्या तरीका है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो सेक्शन 44 AB जो अप्लाई होता है वो उन लोगों पे अप्लाई होता है जो कैरी करते हैं बिजनेस या प्रोफेशन। तो टैक्स ऑडिट जो होगी वो बिजनेस और प्रोफेशन करने वाले लोगों के लिए होगी सेक्शन 44 AB में। तो सेक्शन 44 AB का क्लॉज ए कहता है कि एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस सेल इफ इज टोटल सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट्स एज द केस में बी इन बिजनेस एक्सीड और एक्सीड्स 1 करोड़ रुपीज़ इन एनी प्रीवियस ईयर। तो किसी भी पर्सन का अगर सेल्स टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट्स 1 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा होती है तो उसको टैक्स ऑडिट होगी क्लॉज ए के अकॉर्डिंग। क्लॉज ए का प्रोविजो है, इसमें 2 पॉइंट हैं, ए और बी। इन दोनों पॉइंट को हमें कंबाइंड पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें जो टैक्स ऑडिट की जो लिमिट है वो 1 करोड़ रुपए से बढ़ के 10 करोड़ रुपए हो जाती है। तो जो ए पॉइंट कहता है कि जो टोटल रिसिप्ट होगा उसका अगर 5% से कम कैश में हुआ है ए पॉइंट में, और बी पॉइंट में जो भी पेमेंट हुआ है टोटल उसका अगर 5% से कम कैश में हुआ है तो उस केस में जो 1 करोड़ रुपीज़ की जो लिमिट है वो 10 करोड़ रुपीज़ में हो जाएगी। तो इसको सिंपल वे में समझते हैं कि किसी भी पर्सन का एग्रीगेट रिसिप्ट्स और एग्रीगेट पेमेंट का 5% का कम कैश में हुआ है तो उस केस में टैक्स ऑडिट की लिमिट जो है वो 10 करोड़ रुपीज़ हो जाएगी। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो देखिए एग्जांपल है, मिस्टर ए हैं, इंगेज हैं ट्रेडिंग ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स में। इनका टर्नओवर जो है 10 करोड़ रुपीज़ से कम है और इन्होंने ट्रांजैक्शंस किए हैं रिसिप्ट्स में। सेल कैश में है 20 लाख रुपए, बैंक में है 480 लाख रुपीज़। एडवांस फ्रॉम कस्टमर 10 लाख रुपीज़ कैश में है, 20 लाख रुपीज़ बैंक में है। अनसिक्योर्ड लोन 10 लाख कैश में है और 100 लाख बैंक में है। टोटल रिसिप्ट जो इनकी हुई कैश में 40 लाख और बैंक में हुई 600 लाख। अब पेमेंट में देखते हैं, परचेज जो किया इन्होंने 15 लाख कैश में, 400 लाख बैंक में, रेंट पूरा का पूरा बैंक से, और लोन रीपेमेंट 5 लाख कैश में और 50 लाख बैंक में। तो टोटल जो पेमेंट हुआ 20 लाख कैश में और 500 लाख बैंक में। अब जैसे ये समझाया गया है कि टर्नओवर है फाइनेंशियल ईयर 2021 में अप टू 10 करोड़ रुपीज़ तक, और उसको टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं होगी अगर उसका कैश रिसीव्ड एंड कैश पेमेंट 5% से ज़्यादा ना हो टोटल रिसिप्ट या पेमेंट का। तो अब हम टोटल परसेंट निकालते हैं। तो देखिए रिसिप्ट्स का जो है टोटल रिसिप्ट जो है 640 लाख, कैश में है 40 लाख, तो इसका परसेंट हुआ 6.25%। पेमेंट में 520 लाख टोटल था, उसमें कैश में था 20 लाख, तो इसका जो है 3.85% हुआ। तो यानी कि रिसिप्ट तो 5% से ज़्यादा है और पेमेंट जो है 5% से कम है। तो इस केस में चूंकि हमको दोनों कंडीशन जो है प्रोविजो की कंबाइंड रीडिंग में पढ़नी थी, तो अगर कोई भी एक 5% से ज़्यादा हो जा रही है तो यानी कि कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही है, इस पर्सन को टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। सेक्शन 44 AB का क्लॉज बी कहता है कोई भी पर्सन प्रोफेशन करता है और उसका ग्रॉस रिसिप्ट प्रोफेशन में 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा हो जाता है तो उसको टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। क्लॉज सी कहता है सेक्शन 44 AB का कि कोई भी पर्सन अगर सेक्शन 44 AE, सेक्शन 44 BB, सेक्शन 44 BBB के डीम्ड प्रॉफिट को नहीं दिखाता है अपना बिजनेस इनकम, तो उसको अपने टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी क्लॉज सी के अकॉर्डिंग। ये सेक्शन है 44 AE, 44 BB, 44 BBB, इसमें एक रेट दे रखी है। इस रेट के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस का प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। अगर उस रेट से कम में आप प्रॉफिट दिखाएंगे अपने बिजनेस का तो वहाँ पे आपको टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी।
सेक्शन 44 AB का क्लॉज डी कहता है कि कोई भी पर्सन प्रोफेशन को कैरी कर रहा है और उसका प्रॉफिट और गेन जो डीम्ड प्रॉफिट होता है सेक्शन 44 ADA के अकॉर्डिंग निकलता है, उससे वो कम शो करता है और उसकी इनकम जो है बेसिक अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से एक्सीड करती है, तो उसको टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी क्लॉज डी के अकॉर्डिंग। तो सिंपल बात यह है कि सेक्शन 44 ADA प्रोफेशंस के लिए अप्लाई होता है और इस सेक्शन में किसी भी प्रोफेशन को रिसिप्ट्स का 50% अपनी इनकम दिखानी पड़ती है। अब कोई पर्सन जो है अगर वो 44 ADA के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अपने प्रॉफिट को नहीं दिखाता है तो उसको टैक्स ऑडिट करानी पड़ती है। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन का ग्रॉस रिसिप्ट्स 10 लाख है और वो प्रोफेशन कैरी कर रहा है तो उसको 44 ADA के अकॉर्डिंग 50% यानी 5 लाख रुपीज़ अपना प्रोफेशन का प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। अब वो अगर 4 लाख दिखाता है तो उसको टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी क्लॉज डी के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर इसमें एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी पर्सन का ग्रॉस रिसिप्ट जो है वो होता है 6 लाख और वो अपना प्रॉफिट जो दिखाता है वो 2,40,000 दिखाता है, तो यहाँ पे जो इसकी इनकम है वो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से कम है, तो वहाँ पे इसको टैक्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्लॉज है सेक्शन 44 AB का, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है ये क्लॉज ई, कैरिंग ऑन बिजनेस शैल इफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 44 AD4 आर एप्लीकेबल एंड हिज इनकम एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स इन एनी प्रीवियस ईयर। तो क्लॉज ई में देखिए पहले क्या होता था 2016-17 तक कि सेक्शन 44 AD सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग टैक्स ऑडिट होती थी, जहाँ पे 8% के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन अपना प्रॉफिट नहीं दिखा रहा है तो उसको टैक्स ऑडिट करानी पड़ती थी। लेकिन असेसमेंट ईयर 2017-18 से यहाँ पे सेक्शन 44 AD सबसेक्शन 1 की जगह सेक्शन 44 AD सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग टैक्स ऑडिट करानी पड़ती है। तो अब हम सेक्शन 44 AD सबसेक्शन 4 को समझेंगे कि ये सेक्शन क्या कहता है और वापस से फिर इस सेक्शन पे आएंगे। अब सेक्शन 44 AD को देख लेते हैं। तो सेक्शन 44 AD को समझने के लिए पहले हम कुछ चीज़ों को समझ लेंगे। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन 44 AD एलिजिबल SEC को यूज़ कर रहा है वर्ड, उसके बाद एलिजिबल बिजनेस को यूज़ कर रहा है। तो एलिजिबल SEC को समझ लेते हैं। तो एलिजिबल SEC जो होता है वो इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म, ये इसके अंदर एलिजिबल SEC हैं। इसमें कंपनी, LLP ये इसमें एलिजिबल SEC नहीं है। तो यानी कि सेक्शन 44 AD इंडिविजुअल, HUF और पार्टनरशिप फर्म ही अडॉप्ट कर पाएंगे। एलिजिबल SEC में पॉइंट 2 में ऐसे SEC को कहा जाएगा जिसने कभी भी सेक्शन 10A, 10AA, 10B, 10BA या फिर चैप्टर 6A की हेडिंग C के डिडक्शन को कभी क्लेम ना किया हो। और एलिजिबल बिजनेस हो गए कि वो पर्सन प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज का बिजनेस ना करता हो, उसकी जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा ना हो और वो कमीशन या फिर एजेंसी बिजनेस का यूज़ या बिजनेस नहीं करता हो। सेक्शन 44 AD सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग एलिजिबल SEC को जो कि एलिजिबल बिजनेस कर रहा है उसको अपने बिजनेस का 8% या हायर अमाउंट इनकम के तौर पे शो करना पड़ेगा इस सेक्शन के अंतर्गत। तो यानी कि सबसे पहली कंडीशन है कि 44 AD में 8% से ज़्यादा या 8% आपको अपने बिजनेस का नेट प्रॉफिट या इनकम शो करना पड़ेगा। अब इसमें एक प्रोविजो है कि अगर कोई पर्सन बैंकिंग चैनल्स के द्वारा कोई रिसीव्स करता है तो उस केस में 8% की जगह पे उसको 6% के रेट से अपना नेट प्रॉफिट या इनकम शो करना पड़ेगा अगर वो बैंकिंग चैनल्स का यूज़ करता है। अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट,
नेफ्ट, आरटीजीएस एक्सेट्रा। उसके बाद 44 एडी का सबसेक्शन 2 कहता है कि जब 8% का प्रॉफिट हम दिखा रहे हैं तो उसके बाद कोई अदर डिडक्शन सेक्शन 30 to 38 उस पर अलाउ नहीं होगी, उस पर नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी अगर 8% ले रहे हैं तो 92% डिडक्शन या एक्सपेंसेस अलाउड हो चुके हैं, और अगर 6% है 94% एक्सपेंसेस अलाउड हो चुके हैं, तो कोई फर्दर डिडक्शन नहीं मिलेगी सेक्शन 30 से 38 के बीच में। सबसेक्शन 3 कहता है कि रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ एन एलिजिबल बिजनेस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन कैलकुलेटेड एज इफ द एलिजिबल एसईसी हैड क्लेम्ड and had been actually allowed the deduction in respect of the depreciation for each of the relevant assessment year। यानी कि जिस ईयर तक SEC 44 AD अडॉप्ट कर रहा है तो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू भी कम कर करके नेक्स्ट ईयर तक जाएंगे। अब जो सेक्शन 44 AD का सब सेक्शन 4 है वो जिसके तहत ऑडिट होनी है उसको देख लेते हैं। का सब सेक्शन 4 कहता है कि जो पर्सन सेक्शन 44 AD सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग अगर अपना बिजनेस का नेट प्रॉफिट या इनकम शो कर रहा है तो उसको कंटिन्यू 5 इयर्स तक अपने बिजनेस का प्रॉफिट जो है सेक्शन 44 AD सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग शो करना पड़ेगा। अब कोई पर्सन अगर इसको ब्रेक कर देता है इस सीरीज़ को और वो सेक्शन 44 AD सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग इस पर अपना बिजनेस का नेट प्रॉफिट शो नहीं कर रहा है तो उसको टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। सेक्शन 44 AD सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग अपने एलिजिबल बिजनेस का इनकम या नेट प्रॉफिट शो कर रहा है तो उसको कंटिन्यू 5 इयर्स तक सेक्शन 44 AD सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट शो करना पड़ेगा अपने एलिजिबल बिजनेस का। अगर वो बीच में ब्रेक करता है तो उसको 5 इयर्स तक सेक्शन 44 AD का एडवांटेज नहीं मिलेगा और वो दोबारा अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। तो यही सेक्शन के तहत ऑडिट होती है। तो सपोज करिए कि अगर कोई पर्सन सेक्शन 44 AD को एक बार अडॉप्ट करता है और बीच में उसको ब्रेक कर देता है सेक्शन 44 AD सबसेक्शन 1 को, तो फिर अगले 5 साल तक उसको टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी और वो ये सेक्शन को यूज़ नहीं कर सकता है। सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 44 AD कहता है कि कोई भी एलिजिबल एचईसी जिस पे प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44 AD सबसेक्शन 4 एप्लीकेबल हो रहा है और उसके टोटल इनकम जो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स है उससे ज़्यादा है तो उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी सेक्शन 44 AB के अकॉर्डिंग में। सब सेक्शन 6 कहता है जो पर्सन प्रोफेशन कैरी कर रहे हैं या फिर ऐसा इनकम अर्न कर रहे हैं जो कमीशन या ब्रोकरेज की हो या फिर एजेंसी बिजनेस कर रहे हैं तो उस पर सेक्शन 44 AD अप्लाई नहीं होता है, यानी कि उसमें आपको 8% के हिसाब से इनकम शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आइए इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए टर्नओवर है, नेट प्रॉफिट है, टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं और रिमार्क्स। तो सबसे पहले केस में 80 लाख का टर्नओवर है, नेट प्रॉफिट 7.20 लाख है, यहाँ पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगी तो नहीं होगी क्योंकि प्रॉफिट जो है 8% से ज़्यादा है, इस वजह से टैक्स ऑडिट नहीं लगी। यहाँ पे सेक्शन 44 AD सबसेक्शन 1 अप्लाई हो रहा है। दूसरे केस में टर्नओवर 70 लाख है, नेट प्रॉफिट 2.10 लाख है, इसमें टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है। तीसरे केस में टर्नओवर 90 लाख है और नेट प्रॉफिट 6.50 लाख है, तो यहाँ पे टैक्स ऑडिट नहीं होगी। अब इसमें सबसे ज़रूरी रिमार्क्स, क्योंकि एसईसी ने सेक्शन 44 AD जो है वो कभी अप्लाई नहीं किया था, यानी कि ऐसा समझिए कि एसईसी ने कभी सेक्शन 44 AD अडॉप्ट किया ही नहीं था। तो जब उसने अडॉप्ट किया नहीं तो सेक्शन 44 AD सबसेक्शन 4 उस पर लगा ही नहीं। तो इस केस में अगर कोई भी पर्सन नॉर्मल प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बना के ITR फाइल करता है तो उसको टैक्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। टैक्स ऑडिट तभी होगी जब कोई भी एसईसी सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 44 AD के
प्रोविजंस को पूरा नहीं कर पाता। अब उसके लिए आप समझ लीजिए कि उसके लिए दो शर्तें हैं कि जो सेक्शन 44 AD सबसेक्शन 1 है उसके हिसाब से अपने प्रॉफिट को दिखाना पड़ेगा कंटिन्यूस 5 ईयर्स तक। अगर वो बीच में ब्रेक करता है तो उसको टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी, अगर उसकी इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो। अब 90 लाख, फिर वही एग्जांपल है, 90 लाख टर्नओवर है, 6.50 लाख नेट प्रॉफिट है, यहाँ पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो रही है। इसमें रिमार्क इसलिए है क्योंकि उसने सेक्शन 44 AD के प्रोविजन को अडॉप्ट कर रखा था और अब ये कंटिन्यू नहीं कर रहा है उसको। तो इसमें वापस से बताना चाहता हूँ कि अगर कोई पर्सन का अगर नेट प्रॉफिट के टर्नओवर से, ग्रॉस रिसिप्ट से 8% से कम भी है और अगर वो 44 AD को कभी अडॉप्ट नहीं किया है, यानी कि वो ITR 3 फाइल करता है कंप्लीट बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस से, तो उस केस में वो 8% से कम भी दिखा सकता है और उसको टैक्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब बेशक उसकी इनकम जो है 2.50 लाख से ज़्यादा हो तो भी। तो वापस आ गया सेक्शन 44 AB पे। अब ये कहता है पांचों में से कोई भी कंडीशन पूरी करते हैं तो उसको अपनी ऑडिट जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा करानी पड़ेगी और उसको फर्निश करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिकली और वेरीफाई करना पड़ेगा ऑन और बिफोर द ड्यू डेट तक। अब इस पूरे सेक्शन का एक प्रोविजो है, वो ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन जिसका टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस तक है और वो सेक्शन 44 AD सबसेक्शन 1 के अपने बिजनेस का नेट प्रॉफिट शो कर रहा है तो उसको भी टैक्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेक्शन 44 AB का प्रोविजो कहता है कि अगर किसी पर्सन को किसी अदर लॉ में अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट करानी है तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग वो मान लिया जाएगा कि वो ऑडिट करा रहा है अगर वो ऑन और बिफोर द ड्यू डेट तक उस एक्ट के ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट करे अलॉन्ग विथ ए फर्दर रिपोर्ट फ्रॉम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसमें रिपोर्टिंग होती है वो फॉर्म 3CA होता है। तो उसको फिर अलग से इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग ऑडिट नहीं करानी पड़ेगी, वो उसी एक्ट के ऑडिट रिपोर्ट के साथ एक फर्दर रिपोर्ट फॉर्म 3CBA में सबमिट कर देगा। तो अभी जो टैक्स ऑडिट का जो हमने सेक्शन देखा, सेक्शन 44 AB, इसको जो करने की जो डेट है वो है 30 सितंबर 2022। अभी तक गवर्नमेंट ने कोई डेट एक्सटेंड नहीं की है और जो टैक्स ऑडिट के जो रिटर्न जाएंगे वो 31 अक्टूबर 2022 तक जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये सेक्शन समझ में आया होगा और आप इस सेक्शन को ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा।